औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक समझदार औरत ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त कुछ मुफीद नसीहतें की, और वो नसीहतें नाज़रीन व सामीन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो हर रुखसत होने वाली बेटी के नए घर को अमन का गहवारा बना दें। ऐसी बातें हर माँ अपनी बेटी को घर से रुखसत करते वक्त जरूर बताती है। तो इसी तरह एक समझदार औरत और एक समझदार माँ अपनी बेटी को रुखसत होते वक्त चंद मुफीद नसीहतें कर रही है, और वो ये हैं कि ऐ बेटी, तू एक दोस्त माहौल और वतन से दूर अजनबी माहौल में जा रही है। तू ऐसी जगह जा रही है जिसे तू जानती नहीं, और तू एक ऐसे साथी के साथ रहने वाली है जिसे तू मानूस नहीं है। इसलिए मेरी चंद बातें जो है इन्हें हमेशा याद रखना, इन बातों को अपने पल्लू से बांध लो। पहली बात, अपने शौहर के साथ किनात और सादगी से जिंदगी गुजारना, और इसकी बात गौर से सुनना और इसकी हर बात की अतात करना, क्योंकि सब्र में दिल को राहत पहुंचती है। अगर आप सब्र करेंगे तो आपके दिल को सुकून रहेगा, और अतात व फरमाबरदारी से खाविंद हमेशा खुश रहेगा। दूसरी बात, कोशिश करना तुझसे खाविंद की मर्जी के खिलाफ कोई बात सरजद ना हो। अगर गलती से हो भी जाए तो गलती की तलाफी की भरपूर कोशिश करना, और उस कोशिश में देर ना करना। तीसरी बात, खूब बनाव सिंगार करना, मगर सिर्फ अपने खाविंद के लिए, क्योंकि आपका खाविंद आपको सिर्फ साफ सुथरा और महकते लिबास में ही देखना पसंद करेगा। चौथी बात, इसके खाने के वक्त का ख्याल रखना, सोने के वक्त का ख्याल रखना, सोने के वक्त भी उसके आराम का ख्याल रखना, क्योंकि भूख की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होती है, और नींद से अचानक जगाने पर गुस्से का सबब भी बन सकता है। पांचवी बात, हमेशा उसके माल की हिफाजत करना, यानी उसको अपने माल समझना और सही जगह पर उसको खर्च करना, यानी कि फजूल खर्ची से हमेशा बचती रहना। छठी बात, इसके रिश्तेदारों और खानदान का हमेशा लिहाज रखना, क्योंकि माल की हिफाजत हुस्ने तरबियत और रिश्तेदारों और खानदान की रियायत हुस्ने इंतजाम से ही की जा सकती है। सातवीं इलामत, इसके राजों को जाहिर न करना, यानी अपने घर की बात को घर तक ही रखना, बाहर किसी गैर से मत करना। ये बात तुम दोनों में जुदाई का सबब भी बन सकती है अगर तुम घर की बातों को, घर के राजों को बाहर पहुंचाओगी। आठवीं बात, उसके हुक्म की कभी नाफरमानी न करना। अगर नाफरमानी करोगी तो इसका मतलब है कि तुम अपने रब को नाराज करोगी और शौहर के गुस्से को भी भड़काओगी, और जो चीज इंतहाई नुकसान का बाइस बन सकती है वो शौहर के गुस्से को भड़काने का है। नौवीं बात, अच्छी तरह से तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये तमाम चीजें तू अपने खामिद से सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तक हासिल कर सकेगी जब तक तू तमाम मामलात अपने खामिद की ख्वाहिश और रजा को अपनी मर्जी पर तरजीह नहीं दे लोगी, यानी कि अपनी मर्जी और अपनी रजा और अपनी ख्वाहिश को कभी तरजीह ना देना, शौहर की खुशी को हमेशा पहली तरजीह देना। 10वीं बात, इस घर को अपना घर समझना, उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझना। इससे क्या होगा कि तुम्हारी अजनबियत जल्द से जल्द मानूसियत में बदल जाएगी, और जो तुम्हें वहां रहने के लिए लाजमी होगा, वहां सुकून से रहने के लिए तुम्हें आसानी देगा, और अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के साए में रखे, और तुम दोनों शौहर और बीवी के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाले रखे, और अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। तो नाजरीन, घरों से बेटियों को हर किसी ने रुखसत करना होता है एक ना एक दिन, तो क्यों ना अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त ये बातें उनके पल्लू से बांध दी जाएं, उन्हें समझा दी जाएं। आजकल की हमारी नौजवान बेटियां पढ़ी लिखी, एजुकेटेड होने के बाद ये समझती हैं कि शौहर की फरमाबरदारी करना, उसकी मर्जी, उसकी अतात करना शायद उनकी इज्जत नफ्स को कम कर देगी, मगर हमें अपनी पढ़ी लिखी बेटियों को ये समझाना है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म भी यही है कि शौहर के हर हुक्म की अतात की जाए, उसकी रजा में राजी रहा जाए। तो अपनी घरों से बेटियों को रुखसत करते वक्त ये नसीहतें जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी बेटियों की आने वाली तमाम जिंदगी सुख और चैन से गुजरे।
اپنی دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں, ہماری ویڈیوز کو لائکس اور اچھے کمنٹس دیتے رہیں.